तो हम सब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स यानी भौतिक। अब फिज़िक्स पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में जो बेसिक्स नॉलेज है वो होना ज़रूरी होता है। अब देखिए फिज़िक्स यानी भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा होता है जिसमें हम प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। अब जैसे कि आपको ये पता चल गया कि हम प्राकृतिक घटनाओं के बारे में हम अध्ययन करते हैं, कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानना अति आवश्यक है। तो इसके लिए हम इसकी पूरी तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं, इसकी जांच करने वाले कि फिज़िक्स हम क्यों पढ़ते हैं। जैसे भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हमें ऊर्जा एवं द्रव्य तथा इनकी जो अन्योन्य क्रियाएं हैं उसके बारे में पता चला। अन्योन्य, अब आप सोच रहे होंगे कि अन्योन्य क्रिया क्या होती है। इसका अर्थ होता है वह छोटी से छोटी अभिक्रिया जो कि घट रही है। जैसे कुछ भी अभिक्रिया हो सकती है, दूध का दही में बनना, कुछ भी हो सकता है। आप दरवाजे खोलते हैं उसमें भी फिजिक्स लगता है, दरवाजे पे कुंडी क्यों लगाई जाती है उस पर भी फिजिक्स लगता है, हर चीज़ में फिजिक्स है। तो प्रकृति के मूल बल, अब फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, कैसे प्रकृति की चार मूल बल होते हैं, यहाँ पे चाल नहीं चार आएगा, ठीक है। अब गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्सेस, अब ये क्या होती है, जब दो पिंडों के मध्य उनके द्रव्यमानों के कारण लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के मध्य लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती व उन दोनों पिंडों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये सही बात है। जैसे कि F है समानुपाती है m1 m2 के, ये m1 द्रव्यमान का कोई पिंड है और ये m2 द्रव्यमान का कोई पिंड है। तो ये आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या है, F यानी कि जो कह सकते हैं बल फोर्स, वो क्या है, समानुपाती हो गया 1/हाफ, हाफ हो गया 1/2 हाफ। दूसरी से ये हमारी पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। अब समीकरण 1 व 2 को करने पर देखो F क्या होता है, समानुपाती होता है m1 m2/r2 के। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 m2/r2। और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ब्रैकेट में C1 भी करोगे क्योंकि इसमें क्या लग गया है, ये समानुपाती दोनों को हमने कर दिया है, बराबर कर दिया। समानुपाती G, R नहीं है, ये G है, ग्रेविटी है क्योंकि इन सभी फोर्स में क्या लग रही है, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी बराबर 6.67 इंटू 10 की पावर -11 नैनोमीटर स्क्वायर या फिर अपॉन में kg स्क्वायर। यहाँ समानुपातिक नियतांक है, ये क्या है, समानुपातिक नियतांक, जिसे गुरुत्वीय सार्वत्रिक नियतांक भी कहते हैं। अब देखिए कि विद्युत चुंबकीय बल यानी कि दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण जो बल है, बल विद्युत चुंबकीय बल भी कहलाता है। अब कूलाम के अनुसार, अब कूलाम का एक अलग नियम था, क्या था कि निर्वात में दो विद्युत आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी व्युत्क्रमानुपाती यानी उसका उल्टा मान सकते हैं। समीकरण 1 व 2 से जो हमने ऊपर इक्वेशन बनाई थी उसमें बस चेंज क्या करना है, m को करना है, उसकी जगह हमने q मान लिया। तो q मानने के बाद यहाँ पे ग्रेविटी की जगह हमने k रख दिया वापस, तो यही सेम इक्वेशन बन गई। तो यहाँ क्या, k समानुपाती नियतांक है, k को समानुपाती नियतांक मानने पर 1/π4e इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब क्या है, E इक्वल टू निर्वात की विद्युतशीलता। अब इसमें नोट में क्या दे रखा है, नोट में देखिए, इसमें दे रखा है कि नोट है कि 1/4π इक्वल टू 9 इंटू 10 की पावर 9 नैनोमीटर स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। अब 4πe इक्वल टू 1/9 इंटू 10 की पावर 9 c स्क्वायर अपॉन n की पावर m स्क्वायर, ठीक है। E इक्वल टू 1/4π इंटू 9 इंटू 10 की पावर 9 c स्क्वायर अपॉन n नैनोमीटर स्क्वायर। अब E इक्वल टू 1000 अपॉन 4 इंटू
ये पाई का मान 22/7 पता ही होगा, 4 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया बिकॉज 4 था इसके पास, इंटू 9 ये तो था ही अपने पास, नैनोमीटर को हम चेंज करेंगे तो 10⁻12 होता है। ये सबको पता ही होगा कि अगर हम पावर नैनोमीटर वगैरह चेंज करते हैं तो क्या होता है, गुणा होता है। तो प्रबल नाभिकीय बल, स्थायी नाभिकों में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के मध्य लगने वाला जो प्रबल आकर्षण बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। यह प्रकृति का सबसे प्रबल बल है। यह बल विद्युत चुंबकीय बल से लगभग 100 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। यह अति लघु परास में से कार्य करते हैं, ठीक है, मतलब अति लघु कोई परास है उससे कार्य करते हैं। दूरी बढ़ने पर इसकी प्रकृति कर्षणात्मक हो जाती है, कर सकते हैं। यह बल प्रोटॉन के बीच में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में और प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के मध्य एक समान रूप से कार्य करते हैं। बीच में करो या फिर ऐसे समझाने के लिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दिया हुआ है, अर्थात ये बल आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। दुर्बल नाभिकीय बल यानी वीक न्यूक्लियर फोर्स, वो तो हमने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और फिर हम पढ़ेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब क्या होता है, ऐसा या रेडियो एक्टिव नाभिकों के में क्या हो जाता है, ये देखो, प्रोटोनों एवं न्यूट्रॉनों जिसे दुर्बल आकर्षण बल से आपस में बंधे रहते हैं उसे दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। अभी बताया था आपको प्रकृति के मूल नियम। अब प्रकृति में बहुत मूल नियम है, प्रकृति के चाल की जगह आएगा 4 मूल नियम है। अब जैसे ऊर्जा संरक्षण के नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस नियम के अनुसार प्रकृति की कुल ऊर्जा और द्रव्यमान का योग नियत रहता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे एक ही रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, ठीक है। जैसे आइंस्टीन का ऊर्जा का द्रव्यमान समीकरण था कि E = mc²। अब mc² है तो c यानी प्रकाशीय चाल, c = 3 इंटू इसका मान क्या होता है 3 × 10⁸ ms यानी मीटर प्रति सेकंड। आवेश संरक्षण का नियम, अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, इस नियम के अनुसार किसी भी विलगित निकाय यानी गैसोस्टेड सिस्टम का कुल आवेश संरक्षित रहता है, अर्थात इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है। यानी आप इसको ना स्थानांतरित कर सकते हो ना उत्पन्न कर सकते हो। अब पढ़ते हैं रेखीय संवेग संरक्षण का नियम यानी लॉ कंजर्वेशन ऑफ लाइनर मोमेंटम। इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित न हो तो रेखीय संवेग सुरक्षित रहता है। जैसे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर निरंतर चक्कर लगाती है। जैसे कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु का कुल कोणीय संवेग सुरक्षित रहता है, जैसे कि पृथ्वी के अक्ष पर घूमना। अब इस तरीके से हमने इसकी जो डेफिनेशन थी वो तो पढ़ ली। आगे 2 क्वेश्चन हैं इसी से जुड़े हुए क्योंकि हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट में, और इसको हमने किस तरीके से सॉल्व किया है वो भी 1 बाय 1 मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक करते रहिए ताकि मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। बाय बाय।